बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 के अंत्यशिरस्य अध्याय का पार्ट 5। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए हमने इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए सो दैट आप इजीली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें एंड समझ सकें। आज जो हम टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं दोष अनुसार विदर्दी एंड इट्स स्राव, देन साध्य असाध्यता ऑफ पीड़िका, देन असाध्य पीड़िका अकॉर्डिंग टू लोकेशन, पीड़िकाओं के 9 उपद्रव, दोष गति, त्रिविध एंड द्विविध। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो एज हमने पिछले लेक्चर में विदर्दी की थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, दैट वाज विदर्दी के 2 टाइप्स, बाह्य एंड अभ्यंतर। उसके आगे अभ्यंतर विदर्दी के हमने देखे थे, आगे 4 टाइप्स होते हैं, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। तो आज हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वातज विदर्दी। अब वात सुनते ही आपको याद आना चाहिए पीड़ा होगी। तो पहले है व्यदन, दैट इज पियर्सिंग टाइप की पीड़ा, एंड छेदन, दैट इज कटिंग पेन। ठीक है। उसके बाद भ्रम होगा, दैट इज गिडीनेस, देन अनाह, दैट इज शब्द, स्फुरन और स्पर्शन। मतलब क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है उसको थ्रॉबिंग जैसी सेंसेशन, जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे आपकी हार्ट बीट करती है, वैसे ही जो वातज विदर्दी है उसमें थ्रॉबिंग जैसी की सेंसेशन होती है और ऐसा लगता है कि वो फैल रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पित्तज विदर्दी। पित्तज का तृष्णा ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही, देन दाह, दाह तो पित्त का एक लक्षण है तो यहाँ पर मिलेगा, देन मोह भी पित्त में दिखता है, मद दैट इज इंटॉक्सिफिकेशन आपको फील होती है, एंड लास्ट आता है ज्वर। अब ज्वर दैट इज टेम्परेचर रेज होना, जो किसमें होगा, पित्तज में ही होगा। देन आता है कफज विदर्दी, इसमें है जृंबा। अब आपको पता है दैट कफ होगा तो लेजीनेस होगी, इसीलिए जृंबा आ गया, और कफ में भारीपन भी होता है, गुरुता। देन कफ ठंडा होता है तो शीतलता भी होगी, देन स्तंभन, अरुचि, जी मचलाना, ये सारे कफ के ही फीचर्स हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमने लक्षण देखे सारे अकॉर्डिंग टू दोष हैं, ये आपने पहले भी बहुत जगह पढ़े हुए हैं, आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पच्यमान विदर्दी लक्षण। अब क्या होता है, जब हम बहुत देर तक विदर्दी को ट्रीट नहीं करते हैं तो उन विदर्दी का पाक होने लगता है एंड उसमें कुछ अलग लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अगले स्टेज में जा रही है। ठीक है। तो वो लक्षण क्या है, पहला है पीड़ा। अब पीड़ा भी कोई ऐसी वैसी नहीं, ऐसी कि जैसे आपको लगे कि कोई शस्त्र से काट रहे हो। देन आता है दाह। अब दाह भी सिंपल दाह नहीं, ऐसा दाह कि ऐसा लग रहा हो कि किसी लकड़ी से जलाया जा रहा हो, और वेदना जैसे बिच्छू के डंक के काटने पर होती है उस लेवल की बहुत ज्यादा वेदना होती है। तो इसमें तीनों हमारे जो लक्षण हैं वो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स के साथ दिए गए हैं, तो इन्हें आपको तीनों को याद रखना है। अब क्या होता है, जब विदर्दी पच्यमान स्टेट में भी हम ट्रीट नहीं करते हैं तो वो पूरी की पूरी पक जाती है और फूट जाती है। जब विदर्दी फूटती है तो उसके अंदर से डिस्चार्ज निकलता है, स्राव निकलता है। तो उन दोषों के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज होगा। फर्स्ट है वातज, पहला है तनु, तनु दैट इज थिन डिस्चार्ज होगा, रूक्ष होगा, श्याव दैट इज ब्लैकिश कलर का होगा, एंड फैनिल दैट इज झागदार होगा। देन आता है पित्तज, दैट इज तिल, माश और कुल्थ के क्वाथ के जैसा डिस्चार्ज होगा, इसको आप TKM से याद रखें। देन कफज में आ जाता है श्वेत दैट इज व्हाइटिश कलर का, पिच्छिल इज अ क्वालिटी ऑफ कफ, पिच्छिल होगा, बहल दैट इज चिपचिपा सा होगा, एंड बहु दैट इज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, एंड सन्निपात में हमें तीनों के लक्षण दिख जाते हैं। अब ये सारे लक्षण अकॉर्डिंग टू दोष ही हैं, आप इजीली लर्न कर सकते हैं, एंड पित्त को याद रखिए TKM से। तो इसके बाद अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आचार्य चरक ने अंतविदर्दी के जो 8 स्थान थे उनके अलग अलग लक्षण बताए हैं। जैसे अगर मर्म स्थान में होंगे तो क्या लक्षण मिलेंगे, अगर क्लोम में होगा तो क्या लक्षण मिलेंगे। पर वो जो लक्षण है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो थोड़े मुश्किल हैं एंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर UG पॉइंट ऑफ व्यू। PG के लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपको आते हैं। अगर आप PG के लिए पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी दैट, बट फॉर UG आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थान याद होने चाहिए। अब जैसे हमें पता है ये अंतविदर्दी के हमने टाइप्स पढ़े, राइट, वातज, पित्तज, कफज, और इसका जब स्राव निकल जाता है तो वो बॉडी से निकलेगा कैसे, एज विदर्दी तो बॉडी के अंदर है। तो आचार्य चरक बोलते हैं अगर हम मिड पॉइंट दैट इज नाभि को लें तो नाभि के जो ऊपर की विदर्दी है दैट इज ऊर्ध्वजा विदर्दी है, उसका स्राव मुख से निकलता है। ठीक है। एज नाभि के ऊपर ऑरिफिस कौन सा है, मुख, तो मुख से निकलेगा। उसके बाद जो नाभि के नीचे है दैट इज अधोजा विदर्दी है, उसका स्राव गुदा मार्ग से निकलता है, दैट इज एनल रीजन से। एंड जो नाभि में होगी दैट इज नाभिजा, वो मुख और गुदा दोनों से निकल सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है मृत्यु कारक विदर्दी, दैट इज ऐसी विदर्दी जो मृत्यु दैट इज डेथ कॉज करेगी ही करेगी। तो इसमें आपने 2 चीजें याद रखनी है, पहला कि लोकेशन कौन सी, मर्म स्थान की, एज जो हमारे मर्म स्थान है वो कौन से हैं, फेटल पॉइंट्स हैं, तो वहां पर जब विदर्दी होगी तो मृत्यु तो होगी, राइट। और दूसरा दोषों में कौन सी, जो सन्निपातज है जिसमें तीनों दोष इन्वॉल्व्ड हैं, वो वाली अंतविदर्दी। जब इन विदर्दी का पाक हो जाता है, स्टार्ट में नहीं, अगर आप क्योर कर दें तो हो जाएगा, पर अगर आप ट्रीटमेंट ना दें और जब इसका पाक हो जाए तो उसके बाद ये मृत्यु कारक हो जाती है।
अब जो बाकी की बची हुई विदर्दी हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं एक कुशल चिकित्सक से और इमीडिएट ट्रीटमेंट से, दैट इज शीघ्र चिकित्सा से। और हमें चिकित्सा कैसी करनी है, जैसे जब सर्प, बिजली एंड आग, ये कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशन में जो हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं उसी तरह का ट्रीटमेंट हमने विदर्दी में देना है। एंड स्नेह एंड विरेचन कैसा देना है, जैसा हम गुल्म दैट इज ट्यूमर में देते हैं। तो विदर्दी को एक बहुत ही बड़ी डिजीज कहा गया है और उसका ट्रीटमेंट बहुत इमीडिएट और बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आचार्य चरक कहते हैं उसके बाद कि और भी टाइप्स ऑफ पीड़िका बॉडी में देखी गई हैं, जो किन में होती है, जिनमें मेद धातु बढ़ जाता है, पर वो आपको इनिशियल फेजेस में नहीं दिखती है, वो आपको तभी दिखती है जब वो अपना पूरा रूप ले ले। अब साध्य असाध्यता में आप सोचेंगे कि अभी आपने तो पढ़ा कि विदर्दी का तो ट्रीटमेंट है ही नहीं है, तो विदर्दी इज असाध्य, पर ऐसा नहीं सोचना है। जो विदर्दी है वो असाध्य कब हुई, जब हमने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया, हमने उसको पकने दिया, राइट। पीड़िकाओं में जो हमारी फर्स्ट 3 पीड़िकाएं हैं वो असाध्य हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मेद धातु बहुत ज्यादा है एंड उसमें कफ बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था श्राविका में हमें क्लेथ दिखता है, जालिनी में हमें स्राव दिखता है। अब ये दोनों चीजें किसमें होती हैं, कफ में होती हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें कफ इंक्रीज्ड है और ये बहुत ज्यादा बल वाली और कष्ट देने वाली होती हैं। साध्य पीड़िकाएं हैं हमारी लास्ट 4, जिसमें मेद कम है और पित्त प्रधान है। हमने अलजी में पढ़ा था धा होता है, इसको हम अग्नि से कंपेयर करते हैं, राइट। तो इसमें पित्त प्रधान है और ये समय पर चिकित्सा करने पर साध्य होती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, समय पर चिकित्सा। विदर्दी में हमने समय पर चिकित्सा नहीं की और वो असाध्य बनी। पहले वो असाध्य नहीं थी, पहले वो साध्य थी। अब कुछ ऐसी लोकेशंस हमारी हैं जहाँ पर जो विदर्दी है हो जाए तो वो असाध्य हो जाती है। पहली आती है मर्म स्थान, ऑब्वियसली फेटल पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो हो गई। देन आता है हमारे अंश, दैट इज कंधा। अब आप याद रखें जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पर विदर्दी हो जाए तो वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, इट इज असाध्य, ठीक है। उसके बाद स्तन, देन आता है हमारे हाथ पैर एंड गुदा, दैट इज हमारा एनल रीजन। इन जगहों पर अगर पीड़िका हो जाए देन इट इज असाध्य। तो नेक्स्ट आता है पीड़िका के उपद्रव, कि अगर पीड़िका हमें हो गई है उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो पहला है तृष्णा, दैट इज थर्स्ट। देन है विसर्प, इट इज अ स्किन डिजीज। देन ज्वर, हिक्का, श्वास, मांस का गलन या फिर सड़न, मोह, दैट इज अनकॉन्शियसनेस, मद, दैट इज इंटॉक्सिकेशन एंड मर्म का अवरोध, दैट इज हार्ट का सही से काम ना करना। तो अब इन 9 उपद्रव को याद करने की हमारी ट्रिक है टीवीजी हैज मेमोरी। अब आपको पता है टीवी में हिस्ट्री रहती है, तो हिस्ट्री की एक जगह आपने याद रखना है कि टीवीजी के पास क्या है, मेमोरी है। तो टीवी से हो गया तृष्णा एंड विसर्प, जी से हो गया ज्वर, हैज से हो गया हिक्का एंड श्वास, देन मेमोरी से एम से 4 हमारे उपद्रव हैं, मांस का गलन, मोह, मद एंड मर्म का अवरोध। अब आगे क्या बताते हैं, दोष की गति। अब कोई भी डिजीज होता है तो उसमें जो हमारी बॉडी में दोष हैं वो अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं। तो पहली त्रिविध गति है क्षय, स्थान और वृद्धि। क्षय का मतलब है दोष का कम हो जाना, स्थान मतलब नॉर्मल स्टेट में रहना एंड वृद्धि मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दूसरी आती है ऊर्ध्व गति, दैट इज दोष का ऊपर की तरफ जाना, अधोगति दैट इज नीचे की तरफ जाना एंड तिर्यक गति दैट इज साइडवेज जाना। देन आती है कोष्ठ, शाखा एंड मर्म अस्थि संधि। तो कोष्ठ का मतलब है जो दोष है उनका एलिमेंट्री ट्रैक की तरफ जाना, दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाना। देन शाखा का आ जाता है जो एक्सटर्नल हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं उनकी तरफ जाना। एंड देन आता है मर्म अस्थि संधि, दैट इज जो हमारे मर्म है अस्थि संधि, इनमें दोषों की मूवमेंट होना। तो ये बहुत इजी था लर्न करने में। पहले क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा कम वो नॉर्मल में होना, उसके बाद उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे और साइडवेज में जाना, देन हमारे ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आती हैं ऋतु के अनुसार त्रिविध गति, इसे हम कालकृत भी कहते हैं। अब ये गतियां आपने षट क्रिया काल में भी पढ़ी हैं, दैट इज चय, प्रकोप एंड प्रशम। तो उससे आपको पता है जो हमारे दोष होते हैं वो एक ऋतु में संचय करते हैं, देन प्रकोप करते हैं एंड अगले ऋतु में मूव करते हैं, प्रशम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही 3 मूवमेंट्स बताई हैं, चय, प्रकोप एंड प्रशम। उसी को अकॉर्डिंग टू दोष हमने आपको पूरा टेबल बनाकर समझाया है। तो वात दोष का प्रकोप आपको पता है कब होता है, वर्षा ऋतु में, एज उस सीजन में सबसे ज्यादा डिजीज होते हैं। वात इज कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन आता है पित्त, पित्त का प्रकोप होता है शरद, दैट इज ऑटम में। बहुत लोगों को लगता है पित्त है तो ग्रीष्म में प्रकोप होगा, पर ऐसा नहीं है, पित्त का प्रकोप होता है शरद में। देन आता है हमारा कफ, तो कफ का प्रकोप होता है वसंत में, एज सर्दियों में जो कफ है वो जम जाता है एंड वसंत में वो पिघलता है तो बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप इसमें प्रकोप याद रखें VSV करके, इससे आपको चय और प्रशमन, उसके पिछला और अगला ऋतु याद हो जाएगा। तो लास्ट आता है दोष की 2 गति, पहली है प्राकृत, दैट इज नेचुरल स्टेट, और दूसरी आती है वैकृत, दैट इज मॉर्बिड, या फिर जब हमारा जो दोष है वो विकृत हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे वैकृत गति। तो अब हम हर एक दोष का प्राकृत और वैकृत देखेंगे।
तो जब पित्त प्राकृत होता है, दैट इज नॉर्मल स्टेट में होता है, तो वो आहार दैट इज हमारा जो फूड है उसको पचाने में हेल्प करता है। एंड जब वो विकृत हो जाता है, जब वो मॉर्बिड स्टेट में चला जाता है, तब वो पित्तज विकार करता है। देन अगर हम देखें कफ दोष के बारे में, तो कफ प्राकृत स्टेट में बल कहलाता है और ओज बढ़ाता है, और उसे हम ओजस भी कहते हैं। एंड जब वही कफ विकृत हो जाता है, तब उसे हम मल कहते हैं। एज जो विकृत कफ होता है वो हमारी बॉडी से बलगम एंड लार की फॉर्म में निकलता है एंड हमें रोग कॉज करता है, इसीलिए उस विकृत कफ को हम पाप भी बोलते हैं। तो प्राकृत को बोलते हैं बल एंड ओजस और विकृत को बोलते हैं मल एंड पाप। देन लास्ट आता है हमारा वात दोष। जब ये प्राकृत स्थिति में होता है, तब इसके लिए बोला गया है प्राणः प्राणिनाम प्रीतम, दैट इज ये प्राणियों का प्राण है और सारी की सारी जो चेष्टाएं हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही बात अगर विकृत हो जाए तो वो रोग कॉज करके मृत्यु कॉज करता है, इसीलिए बात को लास्ट में बताया, क्योंकि इसका विकृत होना सबसे ज्यादा डेंजरस है, एज ये मृत्यु कॉज कर सकता है। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने देखा अंतविदर्दी के 4 टाइप्स, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। देन हमने पश्चिमान विदर्दी के 3 लक्षण देखे। पीड़ा होगी शस्त्र से कटने जैसी, दाह होगा लकड़ी से जलने जैसा, एंड वेदना होगी बिच्छू के डंक के जैसी। उसके बाद उसमें से फूटने के बाद जो श्राव निकलेगा, वातज में तनुरूक श्याव और फैनिल, पित्तज में TKM तिल कुल्थ माश के क्वाथ के जैसा डिस्चार्ज, एंड कफज में श्वेत पिच्छल बहल एंड बहु जैसा डिस्चार्ज होगा, और सन्निपातज में तीनों जैसा। जब ये फूट जाएंगे तो नाभि के ऊपर की विदर्दी का मुख से श्राव होगा, नीचे वालों का गुदा से होगा, एंड नाभि वालों का मुख और गुदा दोनों से होगा। मृत्यु कारक मर्म की विदर्दी एंड सन्निपातज विदर्दी जब पक जाती हैं वो मृत्यु कारक हो जाती हैं। बाकी को क्योर कर सकते हैं, पर सर्प, बिजली, आग के ट्रीटमेंट के अगर जैसा हम ट्रीटमेंट करेंगे, एंड गुल्म में जैसा स्नेह एंड विरेचन देते हैं उसके जैसा करना है। देन फर्स्ट 3 पीड़िकाएं आर असाध्य, एज उसमें मेदस एंड कफ इंक्रीज्ड है, एंड लास्ट 4 पीड़िकाएं आर साध्य, एज उसमें मेदस कम है एंड पित्त प्रधान है। देन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मर्म, अंश, गुदा, हाथ पैर, स्तन और संधि में जो पीड़िकाएं हैं वो असाध्य हैं। 9 उपद्रव है पीड़िकाओं के, दैट इज TVG हैज मेमोरी, तृष्णा, विसर्प, ज्वर, हिक्का, श्वास, मांस में गलन, मोह, मत एंड मर्म। देन हमने दोष गति देखी। पहले आते हैं त्रिविध, जिसमें फर्स्ट है क्षय स्थान एंड वृद्धि, दूसरी है ऊर्ध्व गति, अधोगति एंड तिर्यक गति, देन आती है कोष्ठागत, शाखागत एंड मर्म अस्थि संधि। उसके बाद ऋतु के अनुसार चय, प्रकोप एंड प्रशम, एंड दोष के अकॉर्डिंग VSP याद रखना है, वर्षा, शरद एंड वसंत। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ गति है, प्राकृत एंड वैकृत, जिसमें पित्त प्राकृत अन्न का पाचन करता है और वैकृत में पित्तज विकार करता है। कफ प्राकृत में बल और ओजस कहलाता है, एंड विकृत में मल एंड पाप कहलाता है। एंड वातज जो है वो प्राकृत में प्राणियों का प्राण है, सारी चेष्टा करता है, और विकृत में रोग और मृत्यु कर देता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सेकंड प्रॉफ, दैट इज चैप्टर 17। मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज करें, एज इसमें कुछ बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमने आपको बहुत इजी करके पढ़ाए हैं। तो मेक श्योर टू कीप रिवाइजिंग इट। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।